Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So today we are here with class number 13. In today's class we are going to talk about will have to modal verb. Okay? So guys, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है विल हैव टू मॉडल वर्ब। ओके, विल हैव टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द फ्यूचर। ओके, टू एक्सप्रेस जाहिर करता है नेसेसिटी जरूरत को इन द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में जाहिर करता है, जरूरत को मुस्तकबिल में जाहिर करता है। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले क्लासों में हैव टू एज टू को और हैड टू को जरूरत के लिए। ओके, सो विल हैव टू जरूरत के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। ओके, हैड टू पास्ट में और हैव टू एज टू प्रेजेंट में। ओके, सो विल हैव टू की उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आता है? ना होगा, नी होगी, ने होगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे वगैरह आता है। ओके, विल हैव टू मॉडल वर्ब के जुमलों के आखिर में यही आता है। ओके, क्योंकि फ्यूचर है गा गे गी। सो इनका स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, एंड देन लास्ट फुल स्टॉप। ओके, सो हैव टू एज टू और हैड टू का भी स्ट्रक्चर सेम इसी तरह था लेकिन यहाँ हमने चेंज किया है सिर्फ विल हैव टू को। ओके, सेम इसी तरह सब यही है, हमने सिर्फ विल हैव टू का चेंज किया है। ओके, हैव टू आप समझो हैव टू का ये फ्यूचर है, विल हैव टू का फ्यूचर है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये विल हैव टू मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर है। ओके, सो पहला जुमला है मुझे इस महीने वीजा के लिए दरख्वास्त देनी होगी या देनी पड़ेगी। ओके, पड़ेगी या देनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हाँ मुझे, तो मुझे की इंग्लिश लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ क्या है? देना, दरख्वास्त देना, तो दरख्वास्त देना की इंग्लिश लिखेंगे एप्ली। ओके, सो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? सो वीजा के लिए। ओके, फॉर वीजा दिस मंथ, लास्ट फुल स्टॉप। आई विल हैव टू एप्ली फॉर वीजा दिस मंथ। मुझे इस महीने वीजा के लिए दरख्वास्त देनी होगी या देनी पड़ेगी। आई विल हैव टू एप्ली फॉर वीजा दिस मंथ। ओके, तो सेम इसी तरह उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा या सोचना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट या क्या है? उसे एक इंग्लिश लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू के बाद वर्ब यहाँ क्या है? सोचना, तो सोचना की इंग्लिश लिखेंगे थिंक। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपने मुस्तकबिल के बारे में, अबाउट हिज फ्यूचर, फुल स्टॉप। ओके, he will have to think about his future। उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा या सोचना पड़ेगा। ओके, सेम लाइक दैट तुम्हें अपने घर वालों को इस बारे में बताना होगा या बताना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट तुम्हें, तो तुम्हें एक इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ क्या है? बताना, तो बताना की इंग्लिश लिखेंगे टेल। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपने घर वालों को इस बारे में। ओके, तो इनकी इंग्लिश लिखेंगे योर फैमिली अबाउट दिस। यू विल हैव टू टेल योर फैमिली अबाउट दिस। तुम्हें अपने घर वालों को इस बारे में बताना होगा या तुम्हें अपने घर वालों को इस बारे में बताना पड़ेगा। एक मीनिंग है। ओके, बताना होगा या बताना पड़ेगा, कोई भी हो इंग्लिश में एक मीनिंग देंगे। ओके, सो ये रही इनकी पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप सो आपकी समझ में आई होगी इनकी पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो चलो चलते हैं इनकी नेगेटिव जुमलों की तरफ। सो विल हैव टू के नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमें विल के बाद नॉट लगाना है, तो ये होगी विल हैव टू की नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, सो पहला जुमला हमारे पास, हमें वहां नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा। पहला सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट है हमें, तो हमें की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू के बाद वर्ब, वर्ब है के जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है के वहां, तो वहां की इंग्लिश लिखेंगे देयर। ओके, वी विल नॉट हैव टू गो देयर, हमें वहां नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा। सो मुझे उससे नहीं मिलना होगा या मुझे उससे नहीं मिलना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है मिलना, तो मिलना की इंग्लिश लिखेंगे मीट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उससे, तो उससे की इंग्लिश लिखेंगे हैम। आई विल नॉट हैव टू मीट हैम, मुझे उससे नहीं मिलना होगा या नहीं मिलना पड़ेगा। ओके, आई विल नॉट हैव टू मीट हिम, आपको लाहौर नहीं जाना होगा या आपको लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट में क्या है आपको, तो आपको की इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, विल हैव टू लिखेंगे, विल हैव टू के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। ओके, सो ऑब्जेक्ट लाहौर, लाहौर की इंग्लिश लिखेंगे लाहौर। सो यू विल नॉट हैव टू गो टू लाहौर, आपको लाहौर नहीं जाना होगा या आपको लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू गो टू लाहौर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये रही विल हैव टू मॉडल वर्ब की नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो स्टूडेंट्स विल हैव टू की इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहला जुमला है क्या हमें वहां जाना होगा या क्या हमें वहां जाना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, विल वी हैव टू गो देयर एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल वी हैव टू गो देयर, क्या हमें वहां जाना होगा या जाना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरह क्या मुझे उससे मिलना होगा या उससे मिलना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल आई हैव टू मीट हिम, विल आई हैव टू मीट हिम, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे उससे मिलना होगा या मिलना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या आपको लाहौर जाना होगा या क्या आपको लाहौर जाना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। So, will you have to go to Lahore? Last question mark. Will you have to go to Lahore? Last question mark. Okay, ये रही हमारी will have to model verb की क्लास। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय की होंगी मेरे इंग्लिश वीडियोस को। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले क्लास के साथ मुलाकात होगी, तो अगले क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।